बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? यकीनन अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार पकवान में शलजम, पालक, गोश्त और बाजरे की मज़ेदार सी रोटी। नहायत ही मज़ेदार देसी खाना। तो चलते हैं टाइम ज़ाया के वक्त अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, मैंने आधा किलो गोश्त लिया है। गोश्त मैंने हड्डी वाला और चिकना गोश्त लिया है। मैंने आधे किलो से ज़्यादा ही है। ये 4 टमाटर लिए, 4-6-7 हरी मिर्चें हैं, 2 प्याज मैंने काट लिए और 1 प्याली अदरक लहसुन है। अब मैंने एक पतीला लिया, उसके अंदर मैंने सरसों यानी कि 1 पाव जितना सरसों का तेल डाला है। सरसों के तेल में बहुत ही मज़ेदार सी ये यानी पालक गोश्त तैयार होता है। ये बहुत यानी कि ओरिजिनल सरसों का तेल है। ये बहुत ही मज़ेदार सी सब्जी सरसों के तेल में तैयार होती है। मैंने दोनों प्याज जो काटी थी स्लाइस में और उससे डाल दी। थोड़ी सी मैं इसको आधी कच्ची पक्की करूंगी। देखिए, अच्छी तरह से मैंने इसको, देखें आपको देखने से आया हल्का लाइट सा गुलाबी सी कर लिया। मैं इसमें गोश्त डालूंगी। गोश्त को हमने धोकर साफ कर लिया है, बिल्कुल साफ पानी निकाल लिया गोश्त का। अभी देखिए, अच्छी तरह चिकने गोश्त में बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार सी ये शलजम गोश्त बनेगा। देखिए, अब मैं इसको भूनूंगी इसके अंदर कि थोड़ी सी इसकी गोश्त का यानी कि हीक निकल जाए। हीक अब मैं इसमें अदरक लहसुन जो मैंने एक प्याली भर कर लिया है वो डालूंगी इसके अंदर। अभी मैंने 1 चमचा कुटी हुई यानी कि कुटी हुई मिर्च डालूंगी। लाल मिर्चें पिसी हुई नहीं डालती सारे, यानी कि इससे कलर बहुत अच्छा आता है सब्जी का। 1 चमचा मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर डालूंगी और 1 ही चमचा मैं इसमें धनिया पाउडर डालूंगी। मिर्चें अपने हिसाब टेस्ट के हिसाब से डालें और आधा चमचा मैंने नमक डाला है इसके अंदर। देखिए, 4 टमाटर मैंने साबुत ही डाल दिए हैं इसके अंदर। चारों टमाटरों को जब ये गलेगी, ये गोश्त गलेगा तो टमाटर भी गल जाएगा, तो हम इसका छिलका निकाल कर फेंक देंगे। अच्छी तरह से हमने इसमें 2 गिलास पानी के डालूंगी। मैंने इसे भून लिया है 5 से 10 मिनट तक के लिए। हम इसे 2 गिलास पानी के डालकर इसे आधे घंटे के लिए रख दूंगी गलने के लिए, क्योंकि बछिया का गोश्त जल्दी से गल जाएगा। देखो, अभी मेरा आधा घंटा हो चुका है। मेरा गोश्त भी गल चुका है, यानी कि मेरे गोश्त भी गल चुका है, मेरा मसाला भी निकल, सारा पानी भी खुशा हो चुका है। मैं इसे खूब भुनाई करूंगी। और ये मैंने आधा किलो शलजम लिए हैं और 7-8 हरी मिर्चें लिए हैं, जो मैं इसे काटूंगी, काट कर डालूंगी। मिर्चें और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। आधा किलो पालक लिए, शलजम के पत्ते हैं, और ये आधा किलो पालक है जो मैंने काट के रखा है। अभी 1 चमचा भर के मैंने गरम मसाला डाला। गरम मसाला में घर का ही होममेड गरम मसाला डालते हैं, जो गरम घर में पीसते हैं। अभी मैंने 6-7 हरी मिर्चें, जो 7-8 हरी मिर्चें मैंने काट के रखी थी। हरी मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, क्योंकि जितना आपको मिर्चें पसंद है। और ये शलजम डालूंगी मैं पहले इसके अंदर, क्योंकि शलजम हम एक नए तरीके से बनाए तो शलजम पहले डालेंगे इसको। देखें, खूब अच्छी तरह से डालेंगे और 15 से 20 मिनट तक के लिए इसमें छोड़ दूंगी। फिर मैं शलजम की भी भुनाई करूंगी। अब मैंने 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने शलजम भी भून लिए हैं। और अब मैं इसमें पालक डाल दूंगी और जो शलजम के पत्ते थे वो डाल दूंगी। अच्छी तरह से धोकर इससे खूब पानी निकाल के बहुत अच्छी तरह से सब, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है, अच्छी तरह से सफाई करें और फिर इसके अंदर डाल दें। अब 10 मिनट हो गए हैं, क्योंकि मेरी सब्जी अब मुरझा गई, क्योंकि हम सब्जी पालक डाल के अगर मिलाएंगे तो सारा पालक वगैरह बाहर गिर जाता है। अभी देखिए, सारी सब्जी में पानी छोड़ दिया है, इसमें कोई हमने पानी नहीं डाला है, फिर भी इतना पानी जमा हो गया है इसके अंदर। अब मैं इसको सारा खुशक कर लूंगी। फिर दोबारा से मैं इसको 10 से 12 मिनट तक के लिए पकाऊंगी। अच्छी तरह से हमारे ये शलजम भी इसमें गल जाएंगे और पालक भी यानी कि गल जाएगा। अब मैंने 10 से 15 मिनट तक के लिए इसको फिर दोबारा से रख देता। फिर दोबारा मैंने इसको खोल के देखा तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी है, हम इसकी फिर भुनाई करेंगे। खूब अच्छी तरह से भुनाई करूंगी। बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन तैयार होता है पालक गोश्त का। ये बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। देसी खाने हम बहुत कम, यानी कि देसी खाने बनाने तो हमने छोड़ ही दिए हैं। अब देसी खाने बनाए, बहुत ही मज़ेदार और लजीज से लगते हैं। सर्दी में तो बहुत ही मज़ेदार से ये सालन लगता है। देखिए, हमने अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर ली है। सारा रोगन भी इसके ऊपर आ गया, जितना भी हमारा हमने ऑयल डाला था सब बाहर यानी निकल कर आ गया। मैंने बाजरे का आटा यानी कि 1 कप बाजरा लिया, 1 कप मकई लिए और 1 कप गेहूं का आटा लिया। उसको नॉर्मल आटे की तरह नमक डालकर गूंद लिया है। अब मैं इसका पेड़ा बनाकर और अच्छी तरह, देखिए, मैं इसकी छोटा सा यानी दरमियाने साइज का पेड़ा बनाऊंगी। छोटी छोटी सी हमें रोटियां बनानी है, क्योंकि बाजरे की खालिस आटे की रोटी बनाना बहुत मुश्किल हो जाती है। ये तीनों आटे आप मिला के बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार सी आपकी रोटी तैयार होगी। आप हल्के हल्के से इसको बेलें, खूब ज़्यादा नहीं, हल्के हाथ से बेलें, क्योंकि बहुत यानी कि इसमें आटे की तरह लोच नहीं होता, ये टूट जाती है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा व्हाइट तिल लगाऊंगी और थोड़ा सा हल्का सा इसको अपने बेलन से दबा दूंगी कि तिल हमारे हटे ना। ये देखें, अच्छी तरह से कि हमें उठाने में परेशानी ना हो, इतनी आप रोटी बनाएं। देखें, ज़रा सी
हो गई। अब एक तरफ से मैंने सेक लिया, दूसरी तरफ से लगाऊंगी और हल्का हल्का सा इस पर घी लगा दूंगी मैं। अब मैं घी वाली भी बनाऊंगी, यानी कि पराठे टाइप की भी बनाऊंगी और एक सादी भी बनाऊंगी, जिसमें हम मक्खन लगाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट देती है ये तिल वाली रोटी सालन के साथ, पालक शलजम गोश्त के साथ बहुत ही मज़ेदार और लजीज सी ये रोटी लगती है बाजरे की। आप ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, देसी खाने ही हमारे देखें। और सर्दियों में ही बनाए जाते हैं क्योंकि बहुत ही मज़े के लगते हैं सर्दियों में ये। मेरी सारी इस तरह की मैं बाकी की भी रोटियां तैयार कर लूँगी। ये देखिए मैंने अब अपना सालन भी अपने यानी कि पालक गोश्त शलजम पालक गोश्त मैंने बाहर यानी डिश आउट किया है। बहुत ही मज़ेदार है, कितना इसका अच्छा लुक लग रहा है। रोटी पे मैंने मक्खन लगाया है, जो आपके पास घर में जो भी मौजूद है वो मक्खन लगाए हैं उसके ऊपर। बहुत ही मज़ेदार और लजीज सी एक बाजरे की रोटी लगती है। आप सादा भी खाएंगे तो बहुत ही मज़े की लगेगी। तो बस आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।